आज है 21 अगस्त और वक्त हो रहा है 7 पीएम। शुरुआत करते हैं आज की सबसे अहम खबर से। इजराइल और टर्की के बीच में टेंशन बढ़ती जा रही है। टर्की ने अपनी जो नेवी की फोर्स है पूरी वो उतारना शुरू कर दिया है मेडिटेरियन सी में। और दोस्तों ये कब से स्टार्ट हुआ है ये भी मैं आपको बता दूं। सीरिया में जो एक मिलिट्री बेस है अल दोहर मिलिट्री बेस, वहां पर कुछ दिन पहले बिना वार्निंग के इसराइल ने एक स्ट्राइक कर दिया। एक के बाद एक 8 स्ट्राइक किया वहां पर। और इसराइल ने इसका रीजन बताया कि टर्की अपना डोमिनेंस बढ़ाता जा रहा है और हमने इस बात के लिए सीरिया को वार्निंग भी दिया था, लेकिन सीरिया इस वार्निंग को मान नहीं रहा है, इस वजह से हमला किया है हमने। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं टर्की और इसराइल के बीच में सीरिया क्यों आ रहा है। ये देखिए, ये है इसराइल और ये है टर्की, इन दोनों के बीच में ये है सीरिया। दोस्तों दोनों ही कंट्री अपना डोमिनेंस बढ़ाना चाह रही हैं सीरिया के अंदर। वेस्टर्न पार्ट पर इसराइल अपना डोमिनेंस बढ़ा रहा है और ईस्टर्न पार्ट पर टर्की अपना डोमिनेंस बढ़ा रहा है। दोस्तों इसी के चलते मैं आपको बता दूं टर्की अब जो सीरिया की फोर्स हैं उनको भी ट्रेन कर रहा है। इसराइल ने कहा कि हमको सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं जो टर्की लगातार अपना डोमिनेंस बढ़ा रहा है सीरिया के अंदर, और इसी के चलते हमने अटैक किया है सीरियन एयरबेस पर। तो मैं आपको बता दूं टर्की को इसराइल कहता है सेकंड ईरान, और इसराइल ये बात जानता है कि टर्की ईरान से कहीं ज़्यादा मजबूत है। टर्की की नेवी बहुत ज़्यादा मजबूत है, टर्की की फोर्स बहुत ज़्यादा मजबूत है, टर्की के पास अपने फ्रिगेट्स हैं, उनके फाइटर जेट्स हैं, कान फाइटर जेट्स टर्की का ज़बरदस्त है। इसी के साथ टर्की की जो आर्मी है वो भी बहुत ज़्यादा मजबूत है। इसीलिए जो इसराइल है उसको लग रहा है कि ईरान से भी ज़्यादा बड़ा अगर कोई ख़तरा है मिडिल ईस्ट में तो वो है टर्की। इसलिए इसराइल सीरिया के अंदर टर्की का डोमिनेंस बर्दाश्त नहीं कर रहा है कि हो सकता है कि टर्की और इसराइल के बीच में आप देखें आने वाले दिनों में डायरेक्ट क्लैशेस भी हो सकते हैं। जिस हिसाब से दोनों कंट्रीज अपनी फोर्सेस बढ़ाती जा रही हैं, इस हिसाब से टर्की अपनी फोर्स को मेडिटेरियन सी में बढ़ाता जा रहा है और देखा जा रहा है कि सीरिया के अंदर भी टर्की अपने हैवी जो वेपन्स हैं उनको डिप्लॉय कर रहा है। इससे ये पता चल रहा है कि टर्की और इसराइल के बीच में जल्द ही कुछ बड़ा कॉन्फ्लिक्ट होने वाला है। दोस्तों इसराइल का एक जगह कॉन्फ्लिक्ट बंद नहीं होता, दूसरी जगह कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाता है। बहुत दिन से इसराइल ये बात कह रहा था कि टर्की इज द सेकंड ईरान, लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों टर्की ईरान से कहीं ज्यादा मजबूत है। तो अगर इसराइल और टर्की के बीच में कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं तो ये बात जान लीजिए कि इसराइल के लिए ये जंग आसान नहीं होने वाली है। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं आज है 21 अगस्त और आज ही के दिन मस्जिद अल अक्सा में डिलिबरेटली आग लगाई गई थी। फिलिस्तीन के अल अहरार ग्रुप ने कहा है कि ये जो 57 साल पहले मस्जिद अल अक्सा में आग लगाई गई थी, तो ये जो क्राइम करा गया था मस्जिद अल अक्सा में 57 ईयर्स अगो 1969 में, वो फिलिस्तीन और कुद्स के खिलाफ क्राइम की शुरुआत थी। मतलब उनके ऊपर जुल्म की शुरुआत थी आज से 57 साल पहले जब मस्जिद अल अक्सा में आग लगाई गई थी। और वही तब से अब तक आप देख रहे हैं, अभी आप देख रहे हैं गाज़ा को तबाह कर दिया गया, ये भी उसी पार्ट का हिस्सा है। और फिलिस्तीन के वेस्ट बैंक में जो हो रहा है ये भी उसी पार्ट का हिस्सा है। फिलिस्तीन का जो वेस्ट बैंक एरिया है, इजरायली सेटलर्स वहाँ के फिलिस्तीनियों के ऊपर दबाव डाल रहे हैं ताकि वो अपना इलाका छोड़कर चले जाए। दोस्तों इसी के चलते कई बार ये भी खबर निकल कर आ रही है कि फिलिस्तीनियों के घर जो वेस्ट बैंक में है उस पर आग लगाई जा रही है। ये सब इस वजह से हो रहा है कि फिलिस्तीन अपनी ज़मीन छोड़कर चले जाएं। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, फिलिस्तीनी जो हैं वो एक अलग मिट्टी से बने हुए लोग हैं। गाज़ा के ऊपर इतना तशद्दुद हुआ, यहाँ तक कि इजराइल ने उनको ऑप्शन दिया कि आप जो है बाहर जा सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद गाज़ा के लोगों ने कहा कि हम अपनी ज़मीन को नहीं छोड़ेंगे। यही अब फ़िलिस्तीन के वेस्ट बैंक में हो रहा है। वेस्ट बैंक में वहाँ के लोगों के ऊपर दबाव डाला जा रहा है कि वो अपनी ज़मीनें, अपने घर छोड़ दें और वहाँ पे एक इजराइल का सेटलमेंट बसाया जाए, वहाँ पे इजराइल के लोगों को बसाया जाए। लेकिन वेस्ट बैंक के लोग भी गाज़ा की तरह हैं जो अपनी ज़मीनों को छोड़ नहीं रहे। देखिए दोस्तों इसमें क्या होता है, मैं इसकी अपडेट खबर लेकर आपके पास आता रहूँगा। अपना बहुत ख्याल रखिए और मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिए।